जय श्री राम दोस्तों। एक और नई खबर सामने आ रही है कि मोदी जी ने एक मीटिंग बुलाई है जिसमें उन्होंने रक्षा मंत्री और तीनों नौसेना, थल सेना और वायु सेना को मीटिंग में आमंत्रित किया और ये भी कहा कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो अपने लक्ष्य बनाकर, अपना समय निकालकर और अपने तारीख के हिसाब से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। उनको ये छूट दी गई है कि वो अपने हिसाब से उन सबको हैंडल कर सकते हैं। मोदी जी अब पूरे अपने होशो हवास में है और वो काफ़ी बड़ा निर्णय लेने वाले हैं और उन्होंने ये भी कहा कि अगर उस पाकिस्तान को अगर ख़त्म भी करना पड़े, उनका नक्शा भी मैप से निकालना पड़े, तो वो उसके लिए भी तैयार है। अब सोचना ये है कि पाकिस्तानियों का क्या होगा। मोदी जी ने इतना बड़ा फैसला लिया है, उसके पीछे उनका कुछ ना कुछ तो सोच होगा ही। क्या मोदी जी अब पूरे फॉर्म में आ चुके हैं? क्या मोदी जी अब चुप नहीं बैठेंगे? अब देखते हैं कि मोदी जी ने ये जो फैसला लिया है उसके बाद पाकिस्तान पे इसका क्या असर पड़ता है और इंडिया की सेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष और वायु थल सेना अध्यक्ष क्या करती है। ये खबर काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो रही है क्योंकि मोदी जी ने इस बैठक में और भी बहुत सारे निर्णय लिए जिसका खुलासा उन्होंने नहीं किया, पर जिसका खुलासा उन्होंने किया है वो कुछ ये है कि अब रक्षा मंत्रालय सिर्फ गुप्त रूप से रक्षा मंत्री और कुछ नौसेना अध्यक्ष ही उस मीटिंग में गए थे। इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ बड़ी बात चल रही है और हर बात हम आपको और हमें बताना सही नहीं है, वो सरकार डिसाइड करेगी। पर फिलहाल इतना बोल सकते हैं कि मोदी जी जो भी कर रहे हैं वो सही है और वो हमारे देश के हित में ही होगा। मोदी जी ने एक और ऐलान किया है कि कश्मीर में जितने भी टूरिस्ट लोग गए थे वो जल्द से जल्द वापस आ जाए। 48 टूरिस्ट प्लेस को कश्मीर में बंद भी कर दिया गया है और जितने भी वहाँ लोग पहले से मौजूद है या फिर जो जा रहे हैं उनको भी रोका गया है और उन्हें ना जाने के लिए कहा गया है। वैसे तो जम्मू कश्मीर में टोटल 87 टूरिस्ट प्लेस है, पर फिलहाल 48 को ही बंद किया गया है, जिसमें से डल लेक, गुलमर्ग और पहलगाम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पे सेना अपना कुछ न कुछ कार्य करेगी पाकिस्तानियों को सबक सिखाने के लिए और उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। जैसा पाकिस्तानियों ने किया उसके बाद अब हिंदुस्तान चुप नहीं बैठेगा, खासकर हमारी मोदी सरकार। तो अब देखना ये है कि हमारे सेना, हमारे नौसेना, हमारी वायुसेना, हमारी जल सेना क्या करती है। पाकिस्तानियों, अब बारी हमारी है। तुम्हें जो करना था तुमने वो कर दिया, अब बारी हमारी है, हमारी सरकार की है। तुमने कहा था ना जाके अपने सरकार को बोलो, तो अब वेट इसका है कि हमारी सरकार क्या करती है। भारत के पक्ष में और भी बहुत सारी कंट्रियां हैं जैसे कि इज़राइल, यूएसए इत्यादि, पर भारत सरकार जैसे कदम उठा रही है उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि पहलगाम में हुए हमले से हमारी सरकार चुप नहीं बैठेगी, वो अपना कुछ ना कुछ कदम उठाएगी और उनका मुंह तोड़ जवाब देगी। बस देखना ये है कि कितना टाइम लगेगा और कब होगा। क्या सरकार अभी तक हाथ पे हाथ रख के बैठी है या फिर सरकार जो फैसला ले रही है उससे कुछ होगा। हमें बस हमारे पहलगाम में हुए हमले का उसका इंसाफ चाहिए, जो निर्दोष मारे गए उसका इंसाफ चाहिए। तो सरकार जो भी कर रही है बस हम देख सकते हैं कि वो क्या करती है। जैसा कि ये न्यूज़ में आपने देखा ही होगा कि सिंधु नदी को इंडिया ने बंद कर दिया था। सिंधु नदी समझौता जो 1960 में हुआ था उसे ख़त्म कर दिया गया था। उसके बाद पाकिस्तान ने भी शिमला समझौते को बंद कर दिया है। अब जो पीओके है उसका उस पर जो शिमला समझौते के अनुसार हुआ था उसे भी रद्द कर दिया गया है। क्या भारत पीओके को वापस ला पाएगी? क्या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा हो पाएगा? देखना यह है कि अब भारत सरकार आगे क्या निर्णय लेती है, आगे हमारी सेना क्या कदम उठाती है। क्या पहलगाम में हुए हमले से इंडिया को संतुष्टि मिलेगी? जो आक्रोश की भावना हमारे इंडिया के लोगों के अंदर है, पहलगाम में हुए निर्दोषों को मारा गया उस हमले से जिसमें 27 लोग मारे गए, जिसमें 27 बेकसूर निर्दोष लोग मारे गए। तो देखना ये है कि अब क्या कदम उठाते हैं हमारी सरकार, क्या कदम उठाता है हमारी सेना अध्यक्ष, क्या कदम उठाते हैं हमारे रक्षा मंत्री और क्या होता है आगे। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे न्यूज़ में क्या होता है वो हम आपको बताते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या ये सही है या फिर क्या ये गलत है, क्योंकि दो देशों के बीच
अगर लड़ाई होती है तो इससे नुकसान दोनों का है, पर जैसा पाकिस्तान कर रहा है उसके बाद इंडिया चुप भी तो नहीं बैठ सकती। तो हमारा कुछ सरकार का कुछ दायित्व बनता है अपने इंडिया के लिए स्टैंड लेने का, और सरकार ने वो कर भी रही है। इसके बारे में आपके क्या ख्याल है, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और ऐसे न्यूज़ के लिए चैनल पे बने रहे। जय श्री राम।